अक्सर हम एक स्थिति को नियंत्रित करने के सिलसिले में दूसरी स्थिति से अपना ध्यान हटा दिया करते हैं। कमाने की ओर जा रहे हैं तो निवेश की ओर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं, व्यायाम की ओर किस तरह से जा रहे हैं, प्राणायाम को जीवन में किस तरह से अपना रहे हैं, ये सब कुछ हम ध्यान देते हैं। किंतु मानसिक स्तर पर खुद को स्वस्थ रखने के लिए कौन से विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में हम हैं, किस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में अपने जीवन को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉर्पोरेट कल्चर के लोग कई बार मिलते हैं तो कहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में चलायमान रहते हैं वहां डेजिग्नेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ जब दोनों एक साथ में मैच करती है तो हम उसको करियर का अपलिफ्टमेंट कहते हैं। किंतु फाइनेंशियल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डेजिग्नेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तो हम जैसे ही स्विच करने की ओर जाएंगे परेशानी निकल कर आ जाएगी। वहीं डेजिग्नेशन लगातार बढ़ रही है किंतु पैकेज बढ़ने वाला ही नहीं रहा, तो वहां पर भी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। ऐसा उनकी सोच और समझ के साथ में एक बात निकल कर आती है। जो भी हिस्सा है, जो भी क्षेत्र विशेष है, उसमें दोनों ही स्थितियों का संतुलन किस तरह से है ये आवश्यक रहने वाला होता है। और व्यक्ति जब ऐसे दोनों ही प्रवृत्तियों के ऊपर विचार करता है तो स्पष्टता लेकर आ पाता है। प्रबंधन में हम एक अलग गुणधर्म के साथ में चल रहे हैं किंतु डिसिप्लिन अप्रोच में कमी है। हम डिसिप्लिन बहुत अच्छे से हैं, खुद को बहुत अच्छे से किसी भी जगह रख कर चलना है, अपनी बातचीत को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में रखना है, वो जरूर हम रखने वाले होते हैं, किंतु जहां मैनेजमेंट की बात आ जाती है वहां पर कमी है। तो ये एक तरह से कॉर्डियल अप्रोच है जो एस्टेब्लिश होने की रिक्वायरमेंट रहती है। ज्ञान बहुत अधिक है भीतर, जानकारियों का बृहद आधार है भीतर, किंतु जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है उसके अंदर उतना निखार नहीं है। कम्युनिकेशन शानदार है किंतु जो किसी विषय की एक गहरी जानकारी होनी चाहिए उसके अंदर कमी है। तो इसी वजह से जब भी ये दोनों ही फ्लो एक साथ में एस्टेब्लिश रहने वाले होते हैं वहां पर व्यक्ति स्वयं के लिए स्पष्टता के साथ में खुद को एक लय और ताल देने वाला होता है। अन्यथा एक ही सिरे के साथ में चलते हुए, उसी सिरे के बारे में सोचते हुए हम बहुत अधिक आगे का सफर तय करने वाले नहीं रहते। भाग्य और कर्म की स्थितियां भी कुछ इसी तरह से, मानवीय जीवन के अंदर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कार्य करने की ताकत और साथ ही साथ में कार्य करने की दक्षता दोनों ही साथ में चलने वाली होती है। तो हम खुद का आकलन एक बार जरूर करने वाले हों कि क्या इन सारे ही गुण धर्मों के साथ में हम सामंजस्य स्थापित करके चल रहे हैं या नहीं। अब जब कार्य दक्षता की बात चल ही चुकी है तो हम इस व्यवहारिक चर्चा के बाद ज्योतिषी आधार पर दशम भाव की ओर रुख करते हैं। कार्य सिद्धि, कार्य दक्षता, या यूं कह दीजिए कि दशम भाव के साथ में इच्छा शक्ति, प्रबंधन के कामकाज की स्थितियां, पिता के कर्म का प्रभाव, पिता का प्रभाव, वहीं पर आजीविका के कौन से माध्यम विकसित हो सकते हैं, कब व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन के अंदर शिफ्टिंग के बारे में सोच सकता है, तो वहीं पर उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में अपने कर्म में आध्यात्म किस तरह से खोजा जा सकता है, ये सब कुछ दशम भाव के साथ में देखा जाता है। वर्किंग एक्सपर्टीज इसी 10th हाउस के साथ में जुड़ी रहने वाली होती है। और आप ये विलक्षण स्थिति देखेंगे कि दशम भाव के साथ में जहां वर्किंग एक्सपर्टीज है वहीं चतुर्थ भाव के साथ में मानसिक सुख की स्थितियां हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष में खुद को संलग्न तो कर गए किंतु मन के भीतर घबराहट है, यहां की जानकारी हमको कितनी है, किस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं या किस तरह से इस कार्य के अंदर और निखार लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में हमने कभी इतना विचार किया ही नहीं। तो ये जो एक
स्थिति निकल कर आती है, ये व्यक्ति की वर्किंग एक्सपर्टीज में कमी को दर्शाती है। जबकि आप किसी क्षेत्र विशेष के अंदर गए, अब लगातार खुद को वहां पर इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, नए से नई स्थितियों के साथ में कुछ न कुछ नया हम खुद को दे भी रहे हैं और वहां पर लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाने की ओर जा रहे हैं। तो जो वर्किंग एक्सपर्टीज है वो अपडेशन के साथ में निकल कर आती है। वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में व्यक्ति विशेष यहां यदि मंगल की स्थितियों को देखे तो व्यक्ति कार्य पहले करता है, अनुभव बाद में हासिल करता है और उसके बाद में ही स्वयं को एक तरह से वर्किंग एक्सपर्टीज की ओर लेकर जाता है। बृहस्पति की स्थितियां इससे बिल्कुल उलट है। व्यक्ति पहले निरंतर तौर पर उस कार्य के अंदर खुद को जोड़ने का प्रयास करेगा, पहले सीखने का आधार रचेगा, उसके बाद में एक परफेक्शन के अप्रोच के साथ में उस कार्य की ओर जाने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के आधिपत्य के साथ में चलते हैं। शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में रखती है, किंतु कई बार जो गूढ़ ज्ञान की स्थितियां होती है उससे व्यक्ति दूर होता चला जाता है। यदि दशमस्त सूर्य का आधार हो तो व्यक्ति वर्किंग एक्सपर्टीज पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। एक जगह कहीं जॉब को ज्वाइन किया, किसी बिजनेस के साथ में जुड़े, वहां पर खुद के कार्य की दक्षता का लोहा मनवाया और उसके बाद आगे की यात्रा को तय किया। दशम भावस्थ बुध हो तो व्यक्ति जीवन के प्रबंधन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी, वो एम्पैथी वाली अप्रोच के साथ में भी निरंतर खुद को गतिमान करने वाला होता है। वहीं राहु और केतु की स्थितियों के अंदर व्यक्ति उस लेवल की वर्किंग एक्सपर्टीज को हासिल करने की ओर नहीं जाता। दशम भावस्थ चंद्रमा व्यक्ति को संवेदनाओं के आधार पर जोड़ते हैं, वहां पर भी वर्किंग एक्सपर्टीज में कई बार कमी रहने वाली हो जाती है। शनिदेव की स्थितियां जहां दशम भाव में होती है, व्यक्ति निरंतर भागदौड़ करता है, खुद को अनुभव देता है, अनुभव के साथ में ही विलक्षणता के आधार भी निरंतर जुड़ते चले जाते हैं। ये यहां पर शनिदेव का दशम भाव आधार भी रहता है। इसी वजह से हम जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, कार्य सिद्धि पर बहुत ज्यादा गौर करने वाले रहें। हम इन चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 10 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा सुबह 8:48 के बाद से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं पर रेवती नक्षत्रीय परिधियां सूर्योदय कालिक आधार के ऊपर रहने वाली होगी। सोमवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष निरंतर गतिमान है और हम सोमवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ये देखिएगा, आपके जो लंबे समय से आत्मविश्वास की स्थितियां आपसे दूर थी, वहां पुनः आप खुद को पॉजिटिविटी के साथ में देखने वाले होंगे। कोई भी इंटरव्यू कॉल यहां आपके सामने निकल कर आया है तो वहां पर भी संभावनाएं अपने सिरों को बहुत अच्छे से दर्शाती चली जा रही है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने के बाद में आप भागदौड़ की ताकत के साथ भी चलने वाले होंगे। गृहस्थ का अनुपम सहयोग साथ में है। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर आप खुद के लिए पैसिव सोर्सेस को डेवलप करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिवस आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। और वहीं पर धनागमन में वृद्धि के जो संकेत प्राप्त होने चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ में चलने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि, तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए सहयोग देने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी जो बातें आपको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलकर आपकी यात्रा निर्बाध गति को प्राप्त करती चली जा रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए खर्चों की स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे आप संभलिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज आज यदि आप टाल कर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं पर स्वास्थ्य में सुधार के संकेत अब दोपहर के अंतराल के बाद आपके साथ में जुड़ने वाले रहेंगे, ये एक स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहां तीव्रता निकल कर आ सकती है। आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होते हैं उनके साथ चलने की पूरी जरूरत है। इस एक
स्थिति को आप अपने साथ में देखें। और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं, वहां से आप संभलें। शत्रु उस स्तर के ऊपर हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय में आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर काफी हद तक बेहतरी की स्थितियां जुड़ती चली जाएंगी। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जा रही है। आप स्वयं के लिए जिस आधार पर कार्य के अंदर एक तरह से लाभ को खोज रहे थे, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं के अंदर वृद्धि, शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या कोई अन्यत्र निवेश की विधा, वहां पर भी ये समय आपके लिए एक अलग फ्लो को देता चला जा रहा है। आप यहां पर एकाग्रता के साथ में चल रहे हैं। एक समय में एक काम की थ्योरी के साथ में चलते हुए जो आप अपने समय के प्रबंधन को देखेंगे, ये पूरा ही दिवस विशेष वहां से आपको पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। पराक्रम के अंदर वृद्धि है और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर कहीं पर भी दुविधाओं को देखने की जरूरत दूर दूर तक भी नहीं। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस पॉजिटिव कहा जाएगा। और वहीं पर यदि आप यहां पर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, प्रिपरेशन के ऊपर पूरा पूरा बल देकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर यह समय आपके लिए एक अलग गति को प्रदान कर रहा है। पॉजिटिविटी आपके लिए यहां पर मेंटेन रहने वाली होगी। साथ में ही मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। यही वो समय अंतराल है जहां छोटी छोटी बातों से घबराहट दूर होती चली जाएगी। आप अपने फ्लो को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं जो व्यापारिक साझेदारी के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर भाग्य का सहयोग साथ में है, यहां लोगों का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। इसी वजह से कहीं पर भी कोई भी दुविधा को अपने साथ में आप जोड़ने वाले नहीं रहें। यहां आपसे निवेदन करेंगे हम कि जो मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बड़े निर्णय की ओर आपको जाना रह रहा है। आज निर्णय के अंदर बहुत अधिक सावधानी आप बरतने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा। यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आप लाभ की उम्मीद को अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां पराक्रम में भी आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। साथ में ही आप ये भी देखने वाले हों कि इसी समय के अंदर आप यदि स्वयं को किसी भी कार्य में नएपन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, कोई भी विचार आया है, लगता है कि उसके साथ में जोड़ते हैं और इस कार्य को हम एक फ्लो देते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको आगे बढ़ाना है, वहां पर भी आप खुद को एक फ्लो देने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि एकांत में आप समय जरूर बिताने वाले हों। मन के भीतर की संतुष्टि के भाव निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले संभलने की आपको जरूरत रहेगी, ये एक निवेदन है। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज आप यदि टालकर चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े चेंजेस से आप बचिएगा। सुबह सुबह ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, उनसे भी संभलने की जरूरत रहेगी। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर टकराव की स्थितियों से पूर्णतया संभलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कार्य में, शेयर मार्केट संबंधी कार्य में, भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के अंदर अभी 10 जनवरी के दिवस विशेष में संभलना अतीव आवश्यक है। और वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, निर्णय के अंदर जो सावधानी बरतनी होती है, मान लीजिए आप कोई शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ हैं, मान लीजिए आप किसी कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में
ये समय आपके लिए बड़े परिवर्तनों का सरोकार लेकर आ सकता है। आप जिस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, संभावनाएं बन रही थी किंतु हामी नहीं आ पा रही थी, वहां से भी ये दिवस सकारात्मकता लेकर आ रहा है। सुबह सुबह की समय अंतराल के अंदर हम किस तरह से खुद को प्रायोरिटी वाले वर्क के साथ में जोड़ते हैं, वो ही इस दिन की सफलता को एक अलग आधार के साथ में सुनिश्चित करने वाला होगा। भाग्य का संयोग बना हुआ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान हुआ जा सकता है, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे मौजूद नहीं है। गृहस्थ के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखकर चलें, और वहीं पर जिन लोगों के साथ में भले ही पारिवारिक जन हो या फिर कार्य क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए लोग, सामंजस्य से जो नहीं बैठ पा रहा था, वहां पर भी अब एक पॉजिटिव बेस आपके लिए रहने वाला होगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाओं को अलग सिरे के साथ में आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता की उम्मीद आपके साथ में बनी हुई है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी टेंडर संबंधी वर्क होता है, वहां बहुत ज्यादा जोर आजमाइश करने से आपको बचना चाहिए। यहां आत्मविश्वास में निर्णायक मौकों के ऊपर कमी रह सकती है, इसी वजह से शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। यही वो समय अंतराल है जहां रिलेशन में भी छोटे छोटे संशय की प्रवृत्तियों को शामिल करने से आप स्वयं को रोकिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहां पर अटेंटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करने की और लेकर जा सकते हैं। यहां सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी आपके लिए बनती चली जा रही है। धनु राशि, जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वहां आपके लिए पुनः तेजी प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ में खान पान पर आज नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यहां आलस्य की स्थितियां, सुबह सुबह के जो एक तरह से ऊर्जावान आधार होते हैं, कामकाजी जीवन में अनुशासन देने की जो प्रवृत्तियां होती है उसको कम कर सकते हैं, उससे आप संभलें। इसी के साथ जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से स्वयं को आप पैसिव इनकम का सोर्स देना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन बेहतर। और वहीं गृहस्थ के साथ किसी कामकाज की मलमास के बाद में आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसका जो पूरा ही रूटीन एस्टेब्लिश करना होता है, उस हिसाब से ये दिन सहयोगी कहा जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर सप्ताह की शुरुआत में वृद्धि है। ऑफिस कल्चर में जो छोटी छोटी बातों को लेकर पॉलिटिक्स हावी रहती है, उससे भी स्वयं की दूरी बनाकर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक। और वहीं पर खर्चों पर भी आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि, प्रथमतया यहां हृदय संबंधित रोगों से आप सावधान रहें। मानसिक सुख के अंदर आज कमी आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन के जो तनाव बने हुए हैं वो प्रत्येक कार्य पर हावी होने वाले नहीं। पारिवारिक स्तर पर किसी भी समारोह में शामिल होने की ओर आपको जाना है, उस लिहाजा ये समय अंतराल आपके लिए यहां है तो बेहतर, किंतु ऐसे मानसिक तनाव परेशान कर सकते हैं, उससे आप संभलें। बैंकिंग संबंधी कार्य विशेष के अंदर यही वो समय अंतराल है जहां बेटर फोल्ड आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता के साथ में जो निर्णय लेने होते हैं वहां पर भी आप स्वयं को गतिमान करते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां पर इच्छा शक्ति में हल्के फुल्के तौर के ऊपर नकारात्मकता सामने निकल कर आ सकती है। माता और पिता के साथ वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों से आप बचने का प्रयास करें। और वहीं पर जो कन्वेंशनल कंसेप्ट्स के साथ में कामकाज चल रहे हैं लंबे समय से, आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई परिवर्तन लेकर आया जाए, वो शुरुआत भी जो एक कैंडिड अप्रोच के अंदर लेनी होती है, आप उस तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये दिवस आपके लिए काफी हद तक सपोर्टिव कहा जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि जो यहां पर भाग्य का सहयोग है और साथ ही साथ में आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, ये दोनों ही मिश्रित होकर आज
यहाँ नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े जो एक तरह से बेनिफिट के बेस होते हैं उसको बनाने वाली हो सकती है। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप लेंगे, लंबे समय की प्रक्रियाओं को उसके साथ में जोड़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, खुद को किसी भी नए कोर्स के साथ में जोड़ना, अपडेट करना और अपडेट करके अपनी वर्किंग एक्सपर्टीज को बढ़ाना, उस हिसाब से ये दिवस आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि के तत्व विशेष शुमार रहने वाले होंगे। यहां पर आपको चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाहिर करने से आप जरूर बचें। मीन राशि, प्रथमतया धनागमन के अंदर वृद्धि, साथ ही साथ में यहां आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। आत्मविश्वास आज आपका देखते ही बन रहा है, इसी वजह से लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। यही वो समय अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी, सुबह सुबह के समय के अंदर जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनके साथ में स्वयं को जोड़ना, उनकी पूर्ति के साथ में आगे बढ़ना, ये एक तरह से आपके लिए बलशाली आधार रहेगा। और जो ऊर्जा आप उस कार्य को संपन्न करके प्राप्त करेंगे वो निरंतर आपके साथ में बनी रहेगी। यही वो समय जहां मानसिक सुख धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आज भी आप संभलने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं के ऊपर स्वयं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। लोग भले ही ऐसा करते हैं, उनको आप अपनी मानसिक दृढ़ता से दरकिनार कर सकते हैं, किंतु स्वयं को ऐसी स्थितियों में अव्यवस्थित करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए हम ये निवेदित करना चाहेंगे कि यहां पर आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलना चाहिए। तो ये था 10 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।